सनातन धर्म की सबसे रोमांचक और गहरी कहानियों की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज बात होगी ऋषि मार्कंड की महागाथा की। एक ऐसी कहानी जो भक्ति, नियति और समय की सारी सीमाओं को पार कर जाती है। सीधा कहानी में चलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये मंत्र हम सब ने सुना है। बीमारी हो, मन में कोई डर हो या अकाल मृत्यु की आशंका, हर जगह इस मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस शक्तिशाली मंत्र की शुरुआत असल में मृत्यु के देवता और एक छोटे से बालक के बीच हुए एक रोंगटे खड़े कर देने वाले टकराव से हुई थी। भाग 1, जन्म और श्राप। इस महान कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल फैसले से। सोच कर देखिए, ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न भी हुए, लेकिन उन्होंने सामने एक ऐसी दुविधा रख दी जिससे चुनना लगभग असंभव था। विकल्प था या तो 16 साल की छोटी उम्र वाला एक बेहद बुद्धिमान बेटा, या फिर लंबी उम्र वाला एक मूर्ख और दुष्ट बेटा। जाहिर है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन माता पिता ने गुणवान बेटे को ही चुना। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। उन्होंने सच को स्वीकार किया, लेकिन इस फैसले के साथ ही उस बच्चे की जिंदगी की एक दिल तोड़ने वाली उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। भाग 2, मृत्यु का मंडराता साया। समय बीत रहा था और मार्कंडेय अपने उस अंतिम दिन के करीब पहुंच रहे थे। बचपन से ही मार्कंडेय बहुत मेधावी थे। उन्होंने बहुत जल्दी वेदों और शास्त्रों में महारत हासिल कर ली। लेकिन जब उन्हें अपनी उम्र का ये कड़वा सच पता चला और अपने माता पिता का दुख देखा, तो वो निराश होकर बैठे नहीं। इसके बजाय वो दक्षिण में समुद्र तट पर गए, एक शिवलिंग बनाया और पूरी तन्मयता से घोर तपस्या में डूब गए। अब वो दिन आ ही गया, उनका 16वां जन्मदिन। एक तरफ थी उनकी अटल नियति और दूसरी तरफ थी परम भक्ति। अब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को अपना काम करने से रोका जा सकता था। भाग 3, अंतिम टकराव, शिव बनाम यम। यहीं से शुरू होता है कर्म और कृपा के बीच का वो ऐतिहासिक युद्ध जो बेहद अद्भुत है। यहाँ जो घटनाक्रम घटता है वो बिल्कुल किसी महाकाव्य के चरम की तरह है। पहले तो यमदूत आते हैं, पर शिव की ऊर्जा के कारण वो बालक मार्कंडेय के पास फटक भी नहीं पाते। तब यमराज खुद आते हैं और अपना मृत्युपाश फेंकते हैं। वो पाश बालक के गले के साथ साथ सीधे शिवलिंग पर जा लिपटता है, और बस उसी क्षण शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव क्रोधित होकर प्रकट होते हैं और यमराज पर ऐसा प्रहार करते हैं कि उन्हें पराजित कर देते हैं। ये साबित करता है कि सच्ची ईश्वरीय कृपा से नियति को भी मोड़ा जा सकता है। मृत्यु के देवता पर इस विजय के बाद भगवान शिव को एक नई भव्य उपाधि मिली, कालांतक। इसका मतलब है समय और मृत्यु का विनाशक। जीवन और मरण के चक्र पर ये उनका सर्वोच्च अधिकार दर्शाता है। खैर, ब्रह्मांड के नियम भी तो चलने थे। संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को जीवन दान देना पड़ा। लेकिन मार्कंडेय के लिए क्या हुआ? उन्हें मिला हमेशा के लिए 16 साल का रहने का अकल्पनीय वरदान, मतलब काल उन पर पूरी तरह से रुक गया। भाग 4, 8 अमर व्यक्ति और मंत्र। इस एक घटना ने ऋषि मार्कंडेय को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये श्लोक सप्त चिरंजीवी स्तोत्र का हिस्सा है। ये प्राचीन ज्ञान वादा करता है कि इन विशिष्ट अमर प्राणियों को हर दिन याद भर कर लेने से मनुष्य बीमारियों से दूर रहता है और लंबी उम्र पाता है। इस लिस्ट में अश्वत्थामा, हनुमान जी, परशुराम जी जैसे 7 नाम तो पहले से थे, लेकिन ऋषि मार्कंडेय 8वें अमर व्यक्ति बन गए। ऐसा माना जाता है कि ये आज भी इस वर्तमान युग के अंत तक पृथ्वी पर ही मौजूद रहेंगे। भाग 5, अमरत्व और ब्रह्मांडीय समय। इस वरदान की असल विशालता को समझने के लिए सनातन धर्म के कॉस्मिक टाइम को समझना बहुत जरूरी है। शिवजी का वरदान था कि मार्कंडेय एक कल्प तक जीवित रहेंगे। अब ये कल्प क्या है? इसे बस ब्रह्मा जी का एक दिन समझिए। एक ऐसा पैमाना जिसके सामने इंसानी इतिहास एक तिनके के बराबर भी नहीं है। इंसानी सालों में एक कल्प का मतलब है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इमेजिन कीजिए, ये आंकड़ा दिखाता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में समय की जो अवधारणा है वो मल्टीवर्स के स्तर की है। ये हमारी सोच के दायरे को पूरी तरह से खोल के रख देता है। इस गणित को ऐसे समझिए, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलके एक चतुर्युग बनाते हैं, और जब ऐसे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तब जाके एक कल्प बनता है।
ये स्पष्ट करता है कि ब्रह्मांड एक निरंतर विकास की प्रक्रिया में है, ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है। तो क्या आज कलयुग में भौतिक अमरता मुमकिन है? ग्रंथ बताते हैं कि समय के साथ हमारा पर्यावरण और मानव शरीर बहुत सघन और भारी हो गए हैं। इसलिए आज के समय में इस भौतिक शरीर की अमरता पाना कोई सीधा लक्ष्य नहीं हो सकता। अब फोकस पूरी तरह से आध्यात्मिक विकास पर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज महामृत्युंजय मंत्र का असली मकसद इस 5 तत्वों वाले शरीर को बचाना नहीं है, बल्कि इसका सार है आत्मज्ञान पाना। मृत्यु को टालना नहीं, मृत्यु के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही असली अमरता है। ऋषि मार्कंडेय की उस तपस्या से प्रेरणा लेकर आज इस भागदौड़ वाले युग में भी आंतरिक शांति पाई जा सकती है। खुद को एक आत्मा समझना, सर्वोच्च सत्ता से जुड़ना और अपनी मान्यताओं का विस्तार करना, यही आज के दौर का सच्चा तप है। तो अंत में सोचने वाली बात बस ये रह जाती है, क्या ये प्राचीन मंत्र विज्ञान सिर्फ हमारे भौतिक शरीर की ढाल है, या फिर ये हमारे भीतर की उस शाश्वत अविनाशी आत्मा को जगाने की चाबी है जो कभी मर ही नहीं सकती? इस सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद और चेतना का विस्तार करते रहिए।